हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। जी, सभी साध संगत जी और मेरे गुरु साहिबान जी के चरणों में कोट कोट नमस्कार। ਅਸੀਂ आपको आज फिर एक अपनी बख्शिश के बारे में बता रहे हैं। जब ठीक है भाई। वाहिगुरु जी नाम का जब आप सिमरन करते हैं तो जैसे मुझे हर बार ये नींद आती है, या फिर जो एक नींद नहीं है, ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक अवस्था सी बनने लग जाती है, क्योंकि मन शांत होता है, शरीर भी शांत होने लग जाता है। तो ये होता है कि उस वक्त मालिक आपके बहुत नेड़े आ जाते हैं, वाहिगुरु नाम के जाप के साथ ही ये चीज होती है। तो मैं भी उस वक्त वाहिगुरु नाम जप कर रही थी। तो मतलब मेरी आदत है कि मैं जब भी रूम में अपने बैठती हूँ, मुझे मोस्टली अंधेरे में ही टाइम मिलता है, या तो मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में सुबह अमृत वेला में बैठती हूँ, या मैं लेट नाइट सिमरन करती हूँ, क्योंकि बाकी जो शेड्यूल होता है मेरा ऑफिस वगैरह जाने का होता है। तो मैं उस दिन भी, मुझे याद है कि मैं रात को करीबन 2:30 या 3 बजे के आसपास सिमरन करने बैठी हुई थी। और वैसे मैं जैसे ही बैठी हूँ तो जैसे एक मन जैसे आपके शैतानी करता है, विचार चलते हैं। मेरे भी मन में विचार आया कि तूने इतना नाम जपे हैं, इतने लोगों के तूने, जितने जितने बाहरी गुरु हैं उन सबके तूने नाम जपे हैं, तेन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मन जैसे आपके ऊपर माया हैवी होती है, तो उसी वक्त मतलब वो माया भी मेरे नाल ऐसे शरारत करने लगी कि वाहेगुरु नाम से क्या हो जाएगा। अब एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि तू गिर जाएगी, टूट जाएगी, फिर तेरा विश्वास लड़खड़ा जाएगा, फिर क्या करेगी? तो उसी वक्त जैसे मैं सिमरन विच बैठी हूँ, वाहेगुरु नाम का जाप मैंने नहीं छोड़ा। तो मेरे मन विच ये कुराट उठने लगी, तो मैं सोचने लगी, मैंने, हाँ, हो सकता है कि मैंने इतने, जैसे अब कोई विश्वास किसी का टूटता है तो वो अंदर से हिल भी जाता है, तो ये चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगी, घर करने लगी। तभी मैंने एक बड़ी भारी आवाज आई, जैसे किसी, कोई मतलब बहुत हिम्मत वाली आवाज जिसको बोलते हैं, कि वाणी सबको बोले आप अडोल कबू ना डोले। ये चीज मेरे अंदर से आवाज उठी, ये चीज मेरे अंदर से आने लगी। वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल कबू ना डोले। ये चीज मेरे साथ उस वक्त होने लगी जब मैं बिल्कुल अपने आप से ही बात कर रही हूँ कि भाई हाँ, हो सकता है मैं इस बार भी टूट जाऊं, क्योंकि मेरे साथ ना तो कोई संगत है, ना कोई मुझे सराह पे आगे चलाने वाला है। तो ये चीज मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं, मतलब कानों में जोर जोर से गूंजने लगी, वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोले कबू ना डोले। ये चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं आवाज आने लगी। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे को आवाज आई कि जब एक पूर्ण गुरु की जो जोत होती है वो पूरी कायनात को पलट सकती है, तुम्हारे सारे काज सवार सकती है। यहाँ तो दशमेश पिताओं की जोत एक जगह है, उस थां पे है, क्या तेनु डोलन देवेगी, तेनु डिगन दे देवेगी? बस ये उस दिन मैनू अमृत वेले विच मैनू एहसास होया। और वो आवाज इतनी सॉलिड थी कि उसके बाद मैंने कभी वाहिगुरु नाल कभी मेरा विश्वास नहीं हिला। आज तक भी मैं वाहिगुरु ही कर रही हूँ। और मैंने पता है कि वाहिगुरु नाम के नाल मैंने क्या क्या मिला है, क्या क्या बख्शीश हुई है। मैंने एक दिन जैसे मैं अंधेरे, मेरी आदत है मैं अंधेरे में ही बैठ के सिमरन करती हूँ, तो मैंने मन में ही अपने मालिक से प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, तेरे नाम में इतना बड़ है। लोग कहते हैं कि तेरा नाम जहाँ होता है वहां तू खुद मौजूद होता है, तो तू है कहाँ? ऐसे जैसे मैं आंख सिमरन कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने कोई 20 मिनट मैंने सिमरन किया होगा, 20 या 30 मिनट के आसपास मैं सिमरन कर रही थी, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो जैसे जबान मेरी हल्के हल्के धीरे धीरे करके बंद होती है, मेरी बंद होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं तन विच नहीं हाँ। तो एक मेरे कमर विच, मतलब पीछे की साइड में, बैक से थोड़ा सा, मतलब एक आप जहाँ सिटिंग लगाते हैं वहां से थोड़ा सा ऊपर आपकी कमर में बहुत तेज आवाज सट सी लगी, झटका लगा। तो उस वक्त ऑब्वियसली इतना वो झटका इतना तेज था कि मेरी आंख खुली, अचानक मेरी आंख खुली। तो मेरे रूम में अंधेरा था। तो मेरे खब्बे और सज्जे दोनों पासे मैनू एक रोशनी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे नाल बैठा है। और वो अजीब चमकदार, इतनी ब्राइटनेस थी उस चीज के अंदर। मैं बिल्कुल हतप्रद रह गई, मैंने बिल्कुल एकदम शौक लगा, मैं ये क्या चीज है, मेरे रूम में तो इतना अंधेरा है, ये रोशनी कहाँ से आई? वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं इन आंखों से देख नहीं पा रही थी, मेरी आंखें खुल गई थी अचानक। मैं उस रोशनी को देखने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या था? यानी मेरे दोनों तरफ कोई बैठे हुए हैं, या मैं किसी के गोद में बैठी हूँ, मैंने ऐसा एहसास हुआ। और मैंने लगा कि मेरे पीठ के पीछे से बहुत तेज रोशनी आई है, वो रोशनी कुछ सेकंडों के लिए थी,
और मैं इन आंखों से उस रोशनी को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो रोशनी मेरी नाड़ थी, मेरे चारों तरफ थी। मतलब मैं उन आंखों से उस रोशनी को देखने की कोशिश करी, पर वो रोशनी मैंने दिख नहीं रही है, लेकिन वो है मेरी नाड़। फिर एकदम मैं उठी के बैठ गई, तो वो रोशनी कहीं गायब हो गई। और मैं काफी देर तक एकदम वाहे गुरु करती रही। फिर मैंने हाथ जोड़े कि हो सकता है कि ये मालिक ही हो, क्योंकि मालिक प्रकाश रूप में मौजूद होते हैं। मैंने अक्सर इस चीज का एहसास होता था, क्योंकि हमेशा तो मैं जो प्रकाश देखती थी वो बाहर कहीं ना कहीं, मैंने जैसे एक झलक सी हल्की से नजारा देखा खुली आंखों नाल, तो जैसे तारे टिमटिमाते हैं वैसे कभी देखा। लेकिन ये जो प्रकाश देखा, ये मैंने अपने एकदम नजदीक अपने शरीर के भीतर से देखा। यानी मेरे तन के अंदर बॉडी में से कहीं प्रकाश की बहुत हैवी किरणें आ रही थी, और मेरे आसपास भी वो मौजूद थी। यानी आप सिमरन करते हो उस वक्त, मालिक आपके नेड़े नहीं होता, वो आपको अपने गोद में बिठा लेता है। ये चीज मैंने उस दिन एहसास हुआ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।